कब्रिस्तान का रहस्य। जिन और झारा की कहानी। गांव नूरपुर के पास एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान था। कहते हैं कि वहां रात में अजीब सी आवाजें आती थीं, रोने की, हंसी की और कई बार तो किसी के कदमों की। बच्चों को सख्त मना थी उधर जाने की और बड़ों ने भी वह रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया था। गांव में एक लड़की थी, झारा। पढ़ाई में तेज, दिल से निडर और सोच से काफी आगे। वह अपने सवालों से सबको हैरान कर देती थी। एक दिन झारा की दादी को तेज बुखार हो गया। गांव में दवा खत्म हो चुकी थी। नजदीकी शहर तक जाने का एक ही रास्ता था, कब्रिस्तान के बीच से। रात के करीब 10 बजे झारा तैयार हुई। माँ ने रोका, बेटी मत जा, जिन पकड़ लेगा। सब कहते हैं वहां कुछ है। झारा ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, डरने से बीमारियां ठीक नहीं होती, हिम्मत से होती है। और वह अपनी टॉर्च, एक पुरानी किताब और दादी की दवाई की पर्ची लेकर निकल पड़ी। जैसे ही वह कब्रिस्तान में दाखिल हुई, हवा का रुख बदल गया। पुराने पेड़ सरसराने लगे और हर तरफ अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा भी सांस रोक कर देख रही हो। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा दरवाजा सा खुला, लेकिन वहां तो कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। वो दरवाजा खुद खुला और अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम जो इस वक्त आई हो? झारा रुकी नहीं। उसने सीधा कहा, मैं झारा हूँ, मैं डरती नहीं, समझना चाहती हूँ। बोलो, तुम कौन हो? आवाज तेज हुई और फिर धुआं उठा। उसमें से एक लंबा जिन निकला, नीली आंखें, सफेद दाढ़ी और चमकता चेहरा, लेकिन डरावना कम, दुखी ज्यादा। जिन बोला, मैं इस जगह का रखवाला हूँ, सदियों से यहाँ हूँ। जो डर के भागे मैंने उन्हें नहीं रोका, लेकिन जो ठहरे उनसे मैं बात करता हूँ। झारा ने पूछा, तुम लोगों को डराते क्यों हो? जिन बोला, डराने की जरूरत नहीं, डर खुद पैदा होता है जब कोई कुछ समझे बिना कहानी बना ले। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जो एक गलती की सजा भुगत रही है। झारा ने पूछा, कैसी गलती? जिन ने नीचे देखा। एक बार मैंने अपनी ताकत का घमंड किया और एक निर्दोष को डराकर उसकी जान ले ली। तब से मैं यहाँ फंसा हूँ। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई बिना डरे मुझसे बात करेगा और मेरी गलती को समझेगा। झारा ने कहा, ताकत माफी मांगने में होती है, डराने में नहीं। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो लोगों की मदद करो, डर फैलाना बंद करो। जिन चुप हो गया, फिर धीरे धीरे धुआं छोड़ने लगा। वो बोला, आज पहली बार किसी ने मुझसे इंसान की तरह बात की। मैं अब इस जगह को छोड़ रहा हूँ, तुमने मुझे आजाद किया। कब्रिस्तान का माहौल एकदम बदल गया। हवा हल्की, चांदनी साफ और रास्ता चमकने लगा। झारा दवाई लेकर लौटी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कब्रिस्तान के रास्ते अब फूलों से भरे थे और वहां एक पत्थर पर लिखा था, डर वही होता है जिसे हम खुद बनाते हैं। सच की रोशनी में हर साया मिट जाता है